नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? अनौपचारिक टी पार्टी में शामिल हुए राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, लोकसभा में संसद सत्र स्थगित होने के बाद एक अनौपचारिक टी पार्टी आयोजित की गई। इसमें एनडीए के साथ विपक्षी दलों के सांसद भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी की इस दौरान मुलाकात हुई। संसद का बजट सत्र 12 अगस्त तक चलने वाला था, लेकिन जगदीप धनखड़ और भी कई ऐसे मुद्दे, जया बच्चन जैसे मुद्दे बहुत हावी होने लगे, तो उसको शुक्रवार को ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की और उनसे यूक्रेन संकट पर सवाल पूछे। एक और बड़ी खबर, अमेरिका शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि भारत में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। एक साल पहले अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन तक के लिए आरोप लगाने के बाद अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने बात लिखी है। इस पोस्ट के जरिए हिंडनबर्ग ने किसी नए खुलासे के बारे में संकेत दिया है, हालांकि उसने किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिया है। 1 जुलाई 2024 को पब्लिश किए अपने एक ब्लॉग पोस्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि नोटिस में बताया गया कि उसने नियमों का उल्लंघन किया। हिंडनबर्ग ने कहा कि हमारे विचार में सेबी ने अपनी जिम्मेदारी की उपेक्षा की। ऐसा प्रतीत होता है कि वह धोखाधड़ी करने वालों से निवेशकों की रक्षा करने के बजाय धोखाधड़ी करने वालों की रक्षा करने के लिए अधिक प्रयास कर रहा है। हमारी रिपोर्ट के बाद हमें बताया गया कि सेबी ने पर्दे के पीछे ब्रोकर्स पर अडानी के शेयरों में शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज करने का दबाव डाला। इससे खरीदारी का दबाव बना और महत्वपूर्ण समय में अडानी ग्रुप के शेयरों को मदद मिली। मुंबई के वर्ली इलाके में BMW कार से एक कपल को टक्कर मारने वाले आरोपी मिहिर शाह की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई। इसमें ब्लड और यूरिन में शराब के सैंपल नहीं मिले। हालांकि पुलिस ने दावा किया था कि हादसे के वक्त आरोपी ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि कौन, तो एक न एक व्यक्ति तो झूठ जरूर बोल रहा होगा, या तो सैंपल में झूठ होगा या पुलिस ने झूठ बोला होगा। किसी ने तो झूठ बोल ही दिया होगा। सूत्र के अनुसार फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए सैंपल घटना के 3 दिन बाद लिए गए थे, जबकि शराब पीने के 24 घंटे के भीतर अगर सैंपल लिए जाते हैं तभी ब्लड में अल्कोहल का पता चलता है। दरअसल 7 जुलाई को मिहिर शाह ने BMW कार से कपल को टक्कर मार दी थी। इसमें 45 साल की महिला कावेरी नकवा की मौत हो गई थी और उसके पति ने कहा था कि इनका कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। मनीष सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता न टूटते हैं न ही झुकते हैं। हमारे नेताओं को ईडी और सीबीआई भी नहीं तोड़ पाई। धमकी मिलने के बाद भी हमारे नेता डटे रहे। 17 महीने बाद जेल से छूटे मनीष सिसोदिया ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की बदौलत हम पर कल भगवान की कृपा हुई। बाबा साहेब ने 75 साल पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि कभी कभी इस देश में ऐसा भी होगा कि तानाशाही बढ़ जाएगी। तभी एजेंसियां, कानूनों और जेलों के दुरुपयोग से हमें कौन बचाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचल दिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब दुश्मन भी इस बात को मानने लगे कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किस मिट्टी के बने हैं, जो जेल से बाहर आकर भी इसी तरह नजर आ रहे हैं। हम उस मिट्टी के बने जिस मिट्टी में भगत सिंह के पसीने की बूंद गिरी, जिस मिट्टी में महात्मा गांधी जी को गोलियां लगी थी। उन्होंने कहा कि लड़ाई सिर्फ आम आदमी पार्टी या विपक्ष के कार्यकर्ताओं की ही नहीं, बल्कि देश के एक एक नागरिक की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। खड़गे ने कहा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने एक फैसला दिया है जिसमें उन्होंने SC/ST वर्ग के लोगों के सब कैटेगराइजेशन के साथ ही क्रीमी लेयर की भी बात की है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में लाकर लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकार देना चाहिए था। इसे आज 10 से 15 दिन हो चुके, लेकिन इसके लिए आपके पास वक्त नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि बीजेपी का आरक्षण खत्म करने का जो इरादा है अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। आज सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपकर सरकारी नौकरी और आरक्षण खत्म किया जा रहा है।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अनंतनाग जिले में शनिवार को आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। सूत्रों के अनुसार इस मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार मुठभेड़ आज दोपहर अनंतनाग जिले के अहलान गडोले में शुरू हुई। उन्होंने बताया कि आतंकियों ने एक गश्ती दल को निशाना बनाया, जिसके कारण दोनों सैनिक घायल हो गए। कोकेर नाग सब डिवीजन के जंगल में गश्ती दल आतंकवादी विरोधी अभियान चला रहे हैं। सेना की स्पेशल फोर्सेज और पैराट्रूपर्स भी विदेशी आतंकवादियों की तलाश के लिए चलाए जा रहे इस अभियान का हिस्सा है। यह गोलीबारी पिछले 1 साल में कोकेरनाग में दूसरी बड़ी मुठभेड़ है। सितंबर 2023 में कोकेरनाग के जंगल में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान अपनी जान गंवाने वालों में एक कमांडिंग ऑफिसर, एक मेजर और एक डीएसपी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड जिले पहुंचे और चूरलमाला में आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया। अधिकारियों ने बताया कि मोदी कन्नूर हवाई अड्डे से वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए वायनाड पहुंचे। चूरलमाला में सेना ने आपदा के बाद राहत एवं बचाव कार्यों में मदद के लिए 190 फुट लंबा वेली ब्रिज बनाया है। इस दौरान केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और केंद्रीय पर्यटन तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।